स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे राजस्थान की बिजली विभाग में निकली भर्ती के बारे में। इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में बात करेंगे। इसके लिए आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वैकेंसी है, इसके नोटिफिकेशन का वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, पर इस वीडियो में बात करेंगे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, मैं आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो वीडियो हैं या एजुकेशन से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप, नोटिफिकेशन, जो एडमिट कार्ड, इनके ऊपर वीडियो बनाता रहता हूं। आप हमारे चैनल के माध्यम से इनकी डेली अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड, बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी है इसके ऑप्शन नोटिफिकेशन पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान राज्य विद्युत आपका प्रशासन निगम लिमिटेड की वैकेंसी, जिसमें रिक्रूटमेंट है आपका असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, जूनियर लीगल ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट कॉमर्शियल असिस्टेंट टू स्टेट पावर कंपनी ऑफ राजस्थान की है। यह एडवर्टाइज नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है इसके बारे में आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। आपके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है उनके बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन के ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिटेल है वो चेक कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक, यहाँ पे आपको वैकेंसी आ रही, नेम ऑफ पोस्ट आपके टीएसपी नॉन टीएसपी आ रही है। यहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिले, लेवल 11 की बाकी आप डिटेल दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी आ रही है, वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, स्टेनोग्राफर की। ठीक है, तो इन सब की डिटेल मैं पहले से बता चुका हूँ आप लोगों। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के फॉर्म के बारे में। तो फ्रेंड, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 2 मार्च 2021 से 23 मार्च 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन की 23 मार्च है। लास्ट डेट आपकी प्रिंटिंग और योर एप्लीकेशन 6 अप्रैल 2021 है। ऑनलाइन फी सबमिट करने की डेट 2 मार्च से लेकर 23 मार्च तक है। तो ये सबसे पहले जो न्यू कैंडिडेट हैं वो यहाँ से रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जो पहले ही लॉगिन कर चुके हैं वो अपनी स्टेटस चेक करना चाहते हैं या फिर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे करेंगे। हाउ टू अप्लाई, बाकी आप डिटेल यहाँ पे आपको दे रखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ चेक कर सकते हैं नीचे। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के। फर्स्ट नेम यहाँ पे आपको देना है, कंफर्म नेम द्वारा से फर्स्ट नेम फिर से देना है, मिडिल नेम अगर है तो द्वारा दीजिएगा या नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। लास्ट नेम है तो यहाँ पे आपको 2 बार देना है, 2 बार इन्फॉर्मेशन देने का। मोबाइल नंबर है आपको देना है, फिर से कंफर्म मोबाइल नंबर देना है। अल्टरनेटिव है कोई दूसरा मोबाइल नंबर वो आप दे सकते हैं, अगर नहीं है नहीं देना चाहते तो छोड़ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है फुल्ली। यहाँ पे ईमेल आईडी है वो बतानी, यहाँ पे इसका जो डोमेन है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये देने के बाद कंफर्म ईमेल आईडी जो यहाँ पे आपने किया था सेलेक्ट डोमेन सहित वो यहाँ पे आपको बताना है। फ्रेंड, इसके बाद यहाँ पे आपको जो कैप्चा है इसको फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जो बेसिक प्रोसीजर है ये आपका आईबीपीएस की वेबसाइट का सब में सेम रहता है। फिर फोटो सिग्नेचर है, डिटेल है, रिव्यू है, अपलोड है, पेमेंट का ऑप्शन रहेगा। ठीक, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए आपको फोटो सिग्नेचर पा जाएंगे, पर इससे पहले जब आपने सबमिट किया था वहाँ पे एक ओके का साइन आएगा ऊपर नोटिफिकेशन का, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि आपको ओके करने से पहले यानी तो यहाँ पे आपके एक बार इन्फॉर्मेशन चेक कर ले, जो इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं सही है। ठीक है, तो उसके बाद ही आप आगे बढ़े। ठीक है, तो आपको एक बार अपनी जो इन्फॉर्मेशन बड़ी केयरफुली भरनी होती है फॉर्म फिलअप करते समय, जिससे कोई गलती ना हो। जिससे गलती हो जाती है फिर आपको किसी का कुछ फॉर्मों में बहुत से ऐसे फॉर्म होते हैं जिनमें आपको एडिट करने को नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए करना है। तो यहाँ पे आपको देखिए फोटोग्राफ अपलोड करने, सिग्नेचर, ठीक है, और इन सबका यहाँ पे आपको साइज है मेंशन कर रखा है, इस पे आपको साइज दे सकते हैं। ठीक है, इनको यहाँ पे आप चेक कर लेंगे अपने हिसाब से, जो आपका इनको नियम दे रखे हैं उनके हिसाब से आपका फोटो अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरा इनका डिसिप्लिन चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 से 50 के बी का आपका फोटो का ग्राफ का आपका साइज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपलोड करना है। 10 से 20 के बी का आपका सिग्नेचर रहेगा, तो ये आप यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, फिर फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए बेसिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपली इसको सिलेक्ट करें। जैसे स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आप बताएं। ठीक है, यहाँ पे स्टेट जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उसके बारे में बताएं। तो जिस स्टेट के आपका रेसिडेंट है यानी जन्म हुआ है तो उसके बारे में बताएं। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको जैसे ही आपने उत्तर प्रदेश किया तो यहाँ पे आपको देखिए आपको आउटसाइड राजस्थान को मिल जाएगा स्टेट है। अगर राजस्थान के हैं तो राजस्थान पे आप क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप का आपको भरना है। ठीक है, जिस स्टेट के तो उस हिसाब से, या राजस्थान के तो राजस्थान के। तो कैटेगरी यहाँ पे आपको बतानी है, कैटेगरी का लाभ जब मिलेगा जब आप राजस्थान के बॉर्न होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको उस हिसाब से लाभ मिलेगा। यूआर कैटेगरी में तो यूआर कैटेगरी में आपको आप करना है। यहाँ पे आपको देखना है इफ एमबीसी वेदर यू बिलोंग टू,
अगर बीसी एमबीसी के होंगे। तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस कंपनी आपको बतानी है, जिस कंपनी के लिए देना चाहते हैं सिलेक्ट करना है, अपनी लिस्ट आपको करनी है। तो मैं एक एक करके अपनी जो है वो लिस्ट को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। जिसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं, जयपुर का अगर आप पहला देना चाहते हो जयपुर आप ना रख सकते हैं, एक सैंपल के रूप में मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको कैटेगरी बीइंग कंजर्वेटिव यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, मैंने यूआर सेलेक्ट कर रखा था, यूआर ही आएगा। यहाँ पे आपको आर यू अप्लाइंग फॉर टीएसपी या नॉन टीएसपी, अंडर टीएसपी आप यहाँ पे कर सकते हैं। डू यू हैव विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र है टीएसपी एरिया का, यस या नो कर सकते हैं। ठीक है, आर यू फिजिकली डिसेबल, यस या नो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फिजिकली डिसेबिलिटी चार्ट है, आप किस टाइप की कैटेगरी है उसमें आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए टाइप ई की डिसेबिलिटी कैटेगरी के बारे में बता रखा है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के यहाँ पे आपको बताना है, जो भी है यहाँ पे आपको उसके बारे में जानकारी दें। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देने का, आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी गाइडलाइंस, यस या नो यहाँ पे आपको करना है, जो कि मेरे इस एक्टिविटी सही जो मेरी कैटेगरी है उसी के अनुसार ही यहाँ पे आपके ऑप्शन आएंगे। आर यू सफरिंग फ्रॉम सर्वर पैरालिसिस राइटिंग, यस या नो कर सकते हैं। तो ये आपका चार्ट है फिजिकल डिसेबिलिटी वाला, वो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से भरना है। ठीक है, स्क्राइब और टाइम के बारे में आपको पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको मेल फीमेल है तो उसकी जानकारी देनी है, आपको बताना शादीशुदा है या नहीं इसके बारे में जानकारी देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मैरिड कर देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या आप विद्युत विभाग के एम्प्लॉई है, यस या नो कर देते, अगर हैं तो उसकी पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके वजह से मैं किसी में एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। वेदर यू आपका रिप्रेजेंट आपको पाकिस्तानी ड्यूरिंग 1970-71 का है, तो यहाँ पे आपको जानकारी देनी पड़ेगी। आर यू एन एक्स प्रिजनर है, तो यस या नो करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पीरियड इम्प्रिजमेंट के बारे में बता रहा है, तो इसके भी जानकारी यहाँ पे देनी पड़ेगी। आर यू इम्प्रिजमेंट सर्व कैंडिडेट वाज नॉट ओवर एज बिफोर कन्वेक्शन, यस या नो कर सकते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पे एक पीरियड इम्प्रिजमेंट के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी देनी पड़ेगी। अगर एचसीसी सर्टिफिकेट है, यस या नो कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट आपको जिस ईयर में मिला था उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। आर यू इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर शॉर्ट सर्विस कमीशन वो हैज बीन रिलीज, यस या नो कर सकते हैं इसके बारे में। इफ यू यस है तो उसके पीरियड की जानकारी देनी पड़ेगी। आर यू एक्स सर्विसन डिसेबल्ड एक्स सर्विसन, यस या नो कर सकते हैं। इफ यस या आपको उसके पीरियड सर्विस की जानकारी देनी पड़ेगी। डू यू वांट टू अंडर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, तो यस या नो करना पड़ेगा। ठीक है, आर यू अप्लाई फॉर आपको अंडर शहरियास कैटेगरी के बारे में, यस या नो करना अगर ठीक है, अगर आप इसमें एप्लीकेबल होते तब। ठीक है, इज योर एनुअल फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपए है, यस या नो कर सकते हैं। रिलीजन वी बिलोंग टू, जिस धर्म से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में बताना है। ठीक है, नेशनलिटी यहाँ पे आपको बतानी है। ठीक है, और सेंटर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन का रहा है तो वो यहाँ पे आपको चुनना है, जो भी आप यहाँ पे चुनना चाहें तो वो चुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके मैं चुन लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से लिस्ट बना लेनी, जो आपको प्रेफरेंस फर्स्ट देना चाहते हो वो यहाँ पे आप चुन सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चुन लिया है। डेट ऑफ बर्थ के बारे में यहाँ पे आपको बताना है, जो कि एलिजिबिलिटी के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, जो ये हमें क्राइटेरिया दे रखा है, तो यहाँ पे चुन लेंगे हमें अपना, जो कि 2022 के अनुसार। ये आपके 2 ब्रदर ट्विन हैं, यस या नो कर सकते हैं। नेम ऑफ ट्विन का यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। जेंडर ऑफ ट्विन आपका मेल है फीमेल है जानकारी, फादर मदर का नाम देना है, स्पाउस का नाम है वो देना है, स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ बतानी है, अपनी पत्नी की डेट ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आफ्टर उसके जो कि 1/6/2002 के बाद है उसकी जानकारी देनी है। डू यू हैव चाइल्ड बोर्न फ्रॉम अर्लियर डिलीवरी हैविंग डिसेबिलिटी, यस या नो कर सकते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट हैव 1 चाइल्ड वर फ्रॉम अर्लियर डिलीवरी, यस या नो यहाँ पे करना है। डिटेल ऑफ चिल्ड्रन की यहाँ आपको उसकी पूरी जानकारी देनी है, अगर कोई डिसेबिलिटी है उसके बारे में भी यहाँ पे आप बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि आपके एक शादी के वाइफ या हस्बैंड है, इसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देनी है कि आपने डॉरी ली थी। ठीक है, आप आर यू मैरिड पर्सन ऑलरेडी हैविंग पर्सन, आपको इसकी जानकारी यहाँ पे आपको देनी है। इसके बाद एड्रेस आ रहा है वो यहाँ पे आपको देना है, एड्रेस 2 एड्रेस 3 डिस्ट्रिक्ट स्टेट, यहाँ पे आपको जानकारी जिस स्टेट से है, पिन कोड यहाँ पे आप बताना, सेम एड्रेस पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको दे सकते हैं पिन कोड के सहित, यहाँ पे जीएसटी है, यस, ये आपका कमेंसेबल एड्रेस परमानेंट एड्रेस में जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से वैलिड योर डिटेल पे चेक करें, अगर कोई गलती है एक बार तो सही कर लें फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, सबमिट करने से पहले। फिर भी इसके यहाँ पे आपको प्रीव्यू, फिर आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट होंगे जो आपने यहाँ पे बताया, एजुकेशन सारी यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पे वैलिड योर डिटेल पे यहाँ पे क्लिक करें, जिससे कि आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन गलती हो वो यहाँ पे आपको पता चल जाए, अपनी कोई कॉलम रह गया है। ठीक है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें रह गई थी उनको मैंने कंप्लीट कर लिया। फिर यहाँ पे आप देखिए डिटेल आ रही है, यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल है वो यहाँ पे आपको दिन जानकारी है, डिग्री, सब्जेक्ट, स्ट्रीम, नेम ऑफ बोर्ड, अपीयर्ड, पास। ठीक है, अपना
डेट ऑफ फर्स्ट क्लास था, सेकंड था या पास थे उसकी जानकारी देनी है। इसी तरह 12th की, ग्रेजुएशन की, ठीक है। यहाँ पे आपको जानकारी पोस्ट ग्रेजुएशन आ रहा है, आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की यहाँ पे आपको जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना है अपीयर्ड पासिंग, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसी तरीके से डेट ऑफ पासिंग, यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और पास में आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड सैंपल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है। ऑल जनरल लिख दिया, कॉमर्स यहाँ पे लिख दिया है। इस तरीके से यहाँ पे मैंने पूरी जो सैंपल है कर लिया है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अपने कॉलेज का नाम डाला है, इसी तरीके से यहाँ पे परसेंटेज फर्स्ट क्लास यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपकी जो अन्य डिटेल है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे पूछा है डू यू हैव प्रोसेस वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन देवनागरी स्क्रिप्ट, आपके हिंदी की नॉलेज है, यस या नो कर सकते हैं। एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, ठीक है, इसके बारे में बताएं। डू यू हैव प्रोसेस ओ या हायर लेवल एजुकेशन का सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्ट है, ये आपको बताना है। पास हैं यानी आप पास कर चुके हैं, अपियरिंग है, अपियर कर चुके हैं या अपियरिंग कर रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी, या नहीं है तो उसके बारे में आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पास कर दिया है। डू यू हैव आपको सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट नीट का, यस या पास्ट है, अपियरिंग सेम इसी तरीके से पास्ट आप कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। डू यू हैव सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यस या नो, यहाँ पे आपको पास्ट है, अपियरिंग है, उसके बारे में आपको जो लगता है इनमें से नहीं, या अगर एक है तो एक कर सकते हैं, अगर सब हैं तो सबके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आपकी क्वालिफिकेशन है वो। डू यू हैव वन सब्जेक्ट रिलेटेड कंप्लीट वन सेमेस्टर ईएन बैचलर डिग्री इन क्वालिफिकेशन हायर कॉलेज सीएस एसईएमडब्ल्यू, यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। डू हैव प्रोसेस डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट, यस या नो कर सकते हैं। डू यू हैव राजस्थानी स्टेट का सर्टिफिकेट कोर्स इन, यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके बारे में आ रहा है, कंडक्ट बाई वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा अंडर कंट्रोल ऑफ, यहाँ पे राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में आ रहा है। तो यहाँ पे पास्ट है, अपियर है, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। हैव यू कंप्लीटेड अपियरिंग डिग्री सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको बताना है, पास्ट है या जो भी है जिस हिसाब से आप यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ पे प्लीज स्पेसिफाई द डिग्री या डिप्लोमा, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर जो भी आपका डिप्लोमा है इसमें से आपने किया है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो यहाँ पे आप बता सकते हैं। बाकी डिटेल में यहाँ पे आपको इस तरीके से रहने देनी है। वर्क एक्सपीरियंस की यहाँ पे आपको जानकारी देनी, नेम ऑफ एम्प्लॉय जहाँ पे आपने काम करते थे, प्रेजेंट वर्किंग, ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है। तो ठीक है, वर्क प्रेजेंट वर्किंग और उसके बारे में नाम आप बताना है, ठीक है। कब से लेके कब तक काम किया उसकी जानकारी देनी है। नेचर ऑफ ड्यूटी, रीजन ऑफ लिविंग, यहाँ पे आपको जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है, मैक्सिमम 3 डिजिट में, और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और एक से अधिक है। यहाँ पे आपको भाषा का जो ज्ञान है उसके बारे में बता, रीड राइट आप कर सकते हो, उसके बारे में यहाँ पे आप जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए मैं आई कंफर्म दिस माई फोटोज पे क्लिक करूंगा, ठीक है। जो आपकी डिटेल है यहाँ पे आपको जो किया एक बार चेक कर लें। चेक करने के बाद सारी डिटेल को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है, एग्री, इस पे सबमिट, फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। फाइनल सबमिट करने से पहले अपनी एक बार इन्फॉर्मेशन पूरी चेक कर लें, कोई गलती हो उसको सही करें, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हो। उसके बाद आपका जो पेमेंट का ऑप्शन है वो वहाँ पे जाके आपको पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करना होगा इस तरीके से। ये आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप था, वो मैंने बता दिया। अगर फ्रेंड ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज जरूर बताएं। ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को हमारे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने